जाएगी यदि आप पैसे का सदुपयोग नहीं करोगे तो। और लक्ष्मी सदा वहां आती हैं जो धन का सदुपयोग करते हैं। इसलिए गरीबी में घबराओ मत। वो बताने आई है कि देख कदर क्या होती है दाने दाने की। जब घर टपकता है ना बारिश में, तब कदर होती है छत की। सर्दी लगती है तो कंबल और रजाई की कदर होती, वरना गर्मी में तो लात खाते कंबल रजाई घूमते हैं। बोलो हाँ, गर्मी है तो रजाई कंबल की क्या वैल्यू है, लेकिन सर्दी आई तो लोग उसी को निकाल के रखते हैं। बोलो हाँ, फिर बैलेंस है। गर्मी है तो सर्दी है, अमीरी है तो लोग कहते ना हम गरीबी मिटाएंगे। मिटाना अच्छा है, आप मेहनत करेंगे, आप सफल बनेंगे तो गरीबी मिटेगी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं कि आप गरीबों के पास जरूर बैठा करो, उनकी बातें जरूर सुना करो, उनके बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ मदद किया करो। इससे क्या होगा, जन्मदिन मनाना है बच्चों को तो फुटपाथ पर चले जाओ, किलो 2 किलो रबड़ी ले लो, लड्डू बना लो, बढ़िया लड्डू बना के घर से ले जाओ। अपने बेटे के हाथ से गरीब फुटपाथ के बच्चों को अपने हाथ से दो। 2-4 किलो राशन बना लो, 2 किलो आटा पैक कर लो, 2 किलो चावल पैक कर लो, 1 किलो दाल पैक कर लो, 1 किलो शक्कर पैक कर लो, गुड़ पैक कर लो, थैला बना लो और झुग्गियों में जाके बेटे के जन्मदिन पे 5-10 किलो का राशन दे दो। वो लोग रोटी खाएंगे। बच्चों को बताओ कि देखो इनके पास रोटी की व्यवस्था नहीं है और तुम देखो आधी रोटी खाते हो और आधी फेंक देते हो। ये सब बताओगे तो बच्चे रोटी की कदर करेंगे। ये भी एक पढ़ाई है, क्यों? ये भी एक शिक्षा है कि नहीं? रोटी की कदर कैसे करेंगे बच्चे फिर? आज लोग आते हैं, एक रोटी की भूख होती है 2 रोटी लेते हैं, एक खाई एक फेंक दी। शादियों में इतना बनता है कि आधा बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा सुनाई। सुखदेव भगवान, जो फल मीठा होता है उसी पर तोता चोंच मारता है। हुआ क्या कि शंकर जी ने जब कथा सुनाई, पार्वती जी सो गई तो वहीं पर एक तोता था। उस तोते ने भी कथा सुनी। जब पूरी कथा सुनी, अच्छा कथा में नींद क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि कथा सुनने से मन को शांति मिलती है, और जहां मन शांत होता है तो नींद आनी स्टार्ट हो जाती है। निद्रा हमेशा शांति में आती है, अशांति में निद्रा। तो कथा मन को शांत करती है। इसलिए मन को शांत करना है तो कथा सुनिए, मन को अशांत करना है तो सांसारिक प्रपंच में उलझे रहिए। शंकर जी ने कथा सुनाई, पार्वती जी सो गईं, तोते ने हुंका दिया, तोते ने कथा सुनी। शंकर जी ने जयकारा लगाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पार्वती मैया की नींद खुली, कहा भोलेनाथ आगे क्या हुआ? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई। आप कहाँ थी? बोले हम सो गई थी। शंकर जी बोले जब आप सोई तो हुंका तो हमें बराबर मिला। शंकर जी ने देखा वहां एक तोती ने अपने अंडे रखे थे। अभी 1-2 दिन पहले ही अंडे से एक तोता निकला, छोटा नन्हा बच्चा था। उसने तोते ने कथा सुनी और वही तोता माता पार्वती की आवाज से हुंका देता गया, क्योंकि तोते को समझ आ गई कि हुंका बंद होगा तो शंकर जी कथा सुनाना। 7 दिन की कथा पूरी हुई, तोते में थोड़ी जान आई। शंकर जी ने कहा भाई चोरी से मेरी कथा किसी ने सुन ली। कहाँ है चोर? चारों ओर देखा तो कोई नजर नहीं, पर तोता। शंकर जी को क्रोध आया, इस तोते ने मेरी कथा चोरी से सुनी। और सच्ची बात यह है
शंकर जी गुस्सा तो दिखावे में कर रहे हैं। कथा पार्वती को नहीं, उस तोते को ही सुनवानी थी। त्रिशूल लेकर के दौड़े शंकर जी तोते को मारने के लिए कि चोरी से सुनी है। तोता उड़ा तो वो बद्रीनाथ पहुंचा। वहां वेद व्यास जी की पत्नी सरस्वती नदी के तट पर बैठी बाल सुलझा रही थी, केस सवार रही थी। उन्हें जम्हाई आई और तोता छोटा सा तो था ही, मुंह के द्वार से गर्भ में जाकर बैठ गया और वह मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रहा। शंकर जी आए, देवी हमारा चोर यहाँ आया है, निकालो। क्या चुरा ली? कथा चुरा ली। अरे महाराज अब वो मरेगा थोड़ी, अमर कथा सुन ली तो वो तो अमर हो गया। शंकर जी पार्वती जी को लेकर कैलाश चले गए। वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में 12 साल तक रहा। वेद व्यास जी पत्नी को रोज कथाएं सुनाएं, रोज सत्संग कराएं, तो वो बच्चा सुनता रहा। और जो कथा शंकर जी ने सुनाई थी उस कथा का चिंतन करते करते करते, कृष्ण का चिंतन करते करते वह तोते से भगवान जैसा स्वरूप पाकर के तत्र भवद भगवान व्यास पुत्र, भगवान का चिंतन करते करते स्वयं भगवान जैसे हो गए। और सुखदेव जी जब बाहर आए, उन्हीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। भागवत जी में धर्म का निरूपण किया। धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं बताओ? हाँ, धर्म कहते हैं सेवा को। हम आपको एक बात बताएं, किसी भी हाल में प्राण चले जाएं तो जाने देना, पर धर्म को ना जाने देना। जो व्यक्ति प्राणों की रक्षा करता है वो नरक जाता है, जो धर्म की रक्षा करता है वो भगवान के धाम जाता है। इसलिए प्राण जाए पर वचन मतलब धर्म, धर्म ना जाए, बस इसका ख्याल रखिएगा। क्या ना जाए मेरी मां? धर्म ना जाए। धर्म क्या है? एक स्त्री अपने पति के सिवा पड़ोसी को देखती है तो उसका धर्म है कि चला गया? बोलो, कहां चला गया? पड़ोसी के पास। इसलिए स्त्री का धर्म है कि वो अपने पति के अतिरिक्त पराये पुरुष को गलत भाव से ना देखे। यही नारी का, क्यों बात सही है? यदि नारी किसी पर पुरुष को गलत भाव से देखती है तो यह धर्म समाप्त हो जाता है और वह स्त्री नरक की गामी हो जाती है। यही बात पुरुष पर लागू है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री को काम भाव से देखे, गलत भाव से देखे, तो उसको पाप लगता है, वह नरक का गामी बनता है। यह अधर्म है। धर्म सबके लिए है। राम के लिए भी धर्म है और रावण के लिए भी धर्म है। रावण ने धर्म का ही तो पालन नहीं किया, इसलिए ना पुतले जलाए जाते हैं। और राम ने धर्म का पालन किया, इसलिए प्राण जाएंगे तो जाएंगे, प्राण तो जाने ही है। कौन सा तुम अमर कौआ खा के आए हो, मरोगे। प्राण तो जाएंगे भैया, प्राण जाएंगे तो आएंगे, फिर जन्म हो सकता है, पर धर्म जाएगा तो हर जन्म के लिए। आप नहीं जानते, आप तो एक जन्म की जानते हो, लेकिन ईश्वर तो जन्म जन्म की जान रहे हैं। वो ये जानते हैं कि आपने किस जन्म में किस धर्म का पालन किया था और किस धर्म में किस जन्म में धर्म का पालन नहीं किया। इसलिए धर्म का पालन जरूर करना चाहिए। क्यों मैया? स्त्री का धर्म है पति के सिवा किसी को ना देखे पर गलत नजर से। पुरुष का धर्म भी यही, पराई औरत को ना देखे। पुत्र का धर्म है सदा वो अपने माता पिता के लिए श्रद्धा रखे, सम्मान का भाव रखे, सदा वो अपने माँ बाप को भगवान माने और सेवा करे। ये पुत्र का धर्म है।
गुरु का धर्म है कि सदा वो अपने शिष्यों को, सदा भक्तों को वो सही राह बताएं। शिष्य का धर्म है कि सदा गुरु के वचनों पर वो चलें और कभी छल कपट का भाव ना रखें। राजा का धर्म है प्रजा को पुत्र की तरह माने। प्रजा का धर्म है कि वो राजा को पिता की तरह जाने। माता का धर्म है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके योग्य संस्कार दे करके योग्य बनाए। पिता का धर्म है कि वो अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, सेल्फ डिपेंड बनाए। बाप बेटे को, यदि आपका बेटा सेल्फ डिपेंड नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, तो ये पिता की गलती है। क्यों नहीं बच्चे को तैयार किया? कुछ संस्कार माँ देती है बच्चों को, कुछ संस्कार पिता देता है बच्चों को, और कुछ संस्कार गुरु देते हैं। इसलिए बच्चों को माँ भी मिलनी चाहिए, पिता भी मिलना चाहिए, और गुरु भी सही वक्त पर मिलना चाहिए। तीनों सही टाइम पर जिम्मेदारी से अपना अपना काम करेंगे तो कोई भी बच्चा कभी बिगड़ नहीं सकता। बच्चे बिगड़ते हैं तो या माँ लापरवाह हुई होगी या पिता लापरवाह हुआ होगा, और माँ बाप ने उन्हें गुरु तक नहीं पहुंचाया होगा, इसलिए बच्चे बिगड़ गए। तो पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, माता का धर्म, स्त्री का धर्म, पुरुष का धर्म, सबका अपना अपना धर्म है। अतिथि का धर्म अलग है, मेहमान का धर्म अलग है, गृहस्थी का धर्म अलग है। आप कितने लोग गृहस्थ हैं? जो गृहस्थ आश्रम में है वो हाथ उठाएं। कितने लोग गृहस्थ हैं? ए मैया, गृहस्थ हो मेरी माँ? नहीं हो। मैया को पता ही नहीं गृहस्थ क्या होता। महाराज पहले समझाओ। गृहस्थ आप जिनका विवाह हो चुका है, मतलब आप सब गृहस्थ हैं। जिनका विवाह हो गया है वो सब गृहस्थ हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ वो ब्रह्मचारी हैं। लड़का लड़की जिनका ब्याह नहीं हुआ वो सब कौन है? ब्रह्मचारी है। जिनका ब्याह हो गया वो सब गृहस्थ हैं। हाँ या ना? तो गृहस्थ का धर्म क्या है, ये बात जो मैं कहूंगा वो केवल गृहस्थों के लिए है। तो ब्रह्मचारी लोग भी ध्यान से सुने, क्योंकि बाद में आपका भी विवाह होगा, आप भी गृहस्थ में जाएंगे। गृहस्थ का धर्म है कि कभी भी आपके दरवाजे से, आपके द्वार से कभी कोई भक्त, कोई साधु, कभी भूखा प्यासा, कोई आपके द्वार से भूखा प्यासा ना चला जाए। सबको पेट भर भोजन देना, ये गृहस्थ का धर्म है। ये गृहस्थ का क्या है? आपका धर्म है सवेरे रोज जल्दी जागो, एक लोटा जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान को जल दान करो। ये धर्म है गृहस्थ का। नहा धोकर भगवान की पूजा करो। क्यों करना चाहिए ईश्वर की पूजा? चलो सारे गृहस्थ बताएंगे भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए। ये मैया बताएंगी, पीली मैया, बोलो। हैं? हाँ, भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? ईश्वर की पूजा क्यों करनी चाहिए? ईश्वर की पूजा क्यों करनी चाहिए? भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्यों करें हम भगवान की पूजा? ए भैया तुम बताओ। लाला, छोरा, सफेद शर्ट वाले, भगवान की पूजा हम क्यों करें? बताओ, क्यों करनी चाहिए? क्यों करें आप बताओ? भगवान की पूजा क्यों की जाती है? मंदिर क्यों जाया जाता है? कारण जानते हो? भगवान की पूजा केवल ईश्वर के धन्यवाद के लिए की जाती है। पूजा का मूल उद्देश्य है थैंक यू।
धन्यवाद। रोज जल्दी से जागो, नहाओ, नहाकर सबसे पहले सूर्य भगवान को धन्यवाद दो, एक लोटा जल चढ़ाकर। हे सूर्य भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने फसलों के लिए प्रकाश दिया, हमें देखने के लिए प्रकाश दिया। आप ना होते, आप नहीं थे अभी 1 घंटे पहले तो अंधकार ही अंधकार था। आप आए तो अंधकार समाप्त हुआ, अंधकार समाप्त किया सूर्य भगवान ने। हे सूर्य भगवान, हमारे जीवन में रोशनी लाई, इसके लिए आपका धन्यवाद। 1 लोटा जल धन्यवाद के तौर पर। फिर मंदिर जाओ, अपने घर में जो मंदिर है या आसपास कोई मंदिर, वहां पर राम जी बैठे होंगे, कृष्ण जी बैठे होंगे, दुर्गा मैया, हनुमान जी, नारायण बैठे होंगे, शंकर जी बैठे। जाओ, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, आज की सुबह मुझे तो लगा कि मैं सोया तो मुझे लगा कि मैं मर ही गया। यदि मैं ना जागता तो मैं आपके द्वार कैसे आता। हे शंकर जी, हे राम जी, हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, मैं सवेरे जाग कर नहा कर सबसे पहले आपके पास इसलिए आया कि आपका धन्यवाद करूं कि आज का भी दिन आपने मुझे दिया है। क्योंकि एक रात ऐसी आएगी जो बस आएगी, फिर आपका सूर्योदय नहीं होगा। तो आज एक रात ऐसी आएगी, कई बार हो सकता है ये आज का सूर्योदय कुछ लोगों के जीवन का आखिरी सूर्योदय हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए आज का सूर्योदय मैंने देखा, इस बात के लिए मैं दौड़ के आया गौरी गोपाल भगवान के मंदिर में। मैंने दौड़ कर प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु आज का दिन भी आपने दिया है इस पापी को अच्छा काम करने के लिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसके लिए भगवान को पुष्प चढ़ा दो, तुलसी के पत्ते चढ़ाओ, हाथ जोड़कर थोड़ी सी प्रार्थना कर लो, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए भगवान की पूजा नहीं, तुम पूजा कम किया करो, ईश्वर का सच्चे मन से धन्यवाद दिया करो। और धन्यवाद देते देते, हे विधाता, आप कितने दयालु हैं कि हमारे जीवन में सारी खुशियां आपने दे रखी हैं। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं प्रभु, पर आपने सारी खुशियां हमें दी हैं। और जब आप भगवान के आगे मुस्कुराओगे ना, हंसते मुस्कुराते ईश्वर का धन्यवाद करोगे और भगवान के सामने खुशी के आंसू टपकाओगे, प्रभु आपने इतना दिया, इसके लिए धन्यवाद। जो हंसता हंसता मंदिर जाता है ना, भगवान उसे सदा हंसाते हंसाते भेजते हैं। इसलिए मुस्कुराओ, इस बात की खुशी रखो कि ईश्वर ने जो दिया है वो औरों से आपको ज्यादा दिया है। क्यों? आपके पड़ोसियों के पास ज्यादा माल खजाना है धन के आपके पास, क्यों? कौन ज्यादा अच्छा? आप सबसे अच्छे। क्यों ये कहो कि वो ज्यादा अच्छा है? आपको ईश्वर ने दिया है सब कुछ। बताओ क्या है आपके पास? आप बताओ बेटा, बेटा तुम बताओ, तुम्हारे को ईश्वर ने क्या दिया है? क्या दिया बताओ? हैं? खुशी दी है? आपको क्या दिया मैया भगवान ने? भगवान ने हमें अनमोल चीज दी है। क्या? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल क्या है? आपकी श्वासें, आपका जीवन, आपका होना, यही आपके लिए अनमोल है। आपकी उपस्थिति अनमोल है या नहीं?
क्या आपसे ज्यादा कीमती आपके घर का कोई सामान है? बोलो, क्या आपसे अनमोल संसार में कुछ है? बोलो मेरी मां। नहीं ना, इसलिए सबसे अनमोल आप ही हैं। जय श्री राधे राधे भक्तों, जय श्री राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। गुरु जी ने बताया कि कैसे क्या क्या होता है, आपने सुना होगा। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। श्री राधे गोविंद, राधे गोविंद। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा, कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे।